नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर से। स्मृति ईरानी की मानहानि की अर्जी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को समन जारी किया है। पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नीता डिसूजा को समन जारी किया गया है। तीनों से 18 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश, ट्विटर से अपमानजनक ट्वीट हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्मृति की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करने की बात कही गई है। तो हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है और स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा जो ट्वीट किया गया था उसे तुरंत डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं। मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने के भी निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बाढ़ का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया। उस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील पांडे। गोवा के रेस्टोरेंट विवाद के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल सिविल सूट के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नीता डिसूजा को समन जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इन तमाम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक सिविल डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने इन नेताओं के द्वारा 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई करते हुए तीनों नेताओं को समन जारी कर कहा है कि वो इस पूरे मामले पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ट्विटर से अपमानजनक ट्वीट हटाने के तो आदेश दिए ही गए हैं हाईकोर्ट की ओर से और 3 नेताओं को समन भी जारी किए गए हैं, और क्या कुछ खास रहा सुनवाई के दौरान? जी देखिए, न केवल 24 घंटे में पवन खेड़ा को उस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा है, बल्कि हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि अगर पवन खेड़ा 24 घंटे के अंदर उस ट्वीट को डिलीट नहीं करते हैं तो ट्विटर इंडिया उस ट्वीट को खुद डिलीट करे। साफ तौर से केंद्रीय मंत्री के द्वारा अर्जी दाखिल करके जो सिविल सूट दाखिल किया गया उसमें स्मृति ईरानी के द्वारा ये कहा गया कि उनकी बेटी का नाम जबरदस्ती उस रेस्टोरेंट से जोड़ा जा रहा है और जिस तरह विवादित टिप्पणियां की गई उससे उनकी मानहानि यानी कि उनकी जो सामाजिक छवि है उस पर नुकसान पहुंचा है। इसीलिए 2 करोड़ रुपए का हर्जाने की मांग स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। बहरहाल आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने जयराम रमेश को, पवन खेड़ा को और नीता डिसूजा जो कांग्रेस की नेता हैं, इन तमाम लोगों को समन जारी किया है। पवन खेड़ा को हिदायत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर जो ट्वीट उनके द्वारा किया गया था स्मृति ईरानी के बेटी के संबंध में उसको डिलीट करें। वहीं हाईकोर्ट ने ट्विटर को भी ये कहा है कि अगर पवन खेड़ा के द्वारा ये कदम नहीं उठाया जाता है तो ट्विटर खुद कार्रवाई करते हुए उस ट्विटर को उस अकाउंट से डिलीट करे। अब इस पूरे मामले में 18 अगस्त को फिलहाल सुनवाई होगी। इसी बीच जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया और ये कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको जो नोटिस हुआ है उस नोटिस का जवाब वो कोर्ट में अपने तथ्यों के साथ रखेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस आदेश को वो चुनौती भी देंगे। सुशील, अब 18 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई भी होगी। देखने वाली बात ये होगी कि तीनों नेताओं की ओर से क्या कुछ सफाई दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस के तीनों नेताओं को समन जारी किया गया है और 18 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हो गई हैं। गाड़ियों में भारी कैश होने की आशंका जताई गई है। मामले की जांच में ईडी लगातार जुटी हुई है। तो कुछ दिनों पहले ही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा था और कई करोड़ रुपए बरामद भी किए थे, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता को अपनी हिरासत में ले लिया था। और शुक्रवार को खबर आई कि ईडी की हिरासत में अर्पिता बहुत रोई। बताया जा रहा है कि अर्पिता गाड़ी में बैठकर खूब रोई और उनके रोने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अर्पिता का कहना है कि जितना भी पैसा मिला है वो पैसा मेरा नहीं है, वो किसी और का पैसा है। बता दें कि अर्पिता टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती है। तो ईडी ने अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसते हुए करोड़ों रुपए बरामद किए हैं, लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियां इस वक्त गायब कर दी गई हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि इस गाड़ियों में बड़ी संख्या में कैश हो सकते हैं। और करेंगे अगली खबर का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो बीएसएफ की नौकरी छोड़कर जल्द से जल्द करोड़पति बनने की लालच में राजस्थान के कई जिलों में कई दर्जन लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम ओम राम उर्फ राम मारवाड़ी है। ये जोधपुर के गोपालसर गांव का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये शातिर अब तक 100 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दे चुका है। राजस्थान पुलिस 46 मामलों में इसको नामजद कर चुकी है और पुलिस से बचने के लिए वो फरार हो गया। फिलहाल राजस्थान पुलिस उसको भगोड़ा घोषित कर चुकी है। आरोपी राम मारवाड़ी की 100 करोड़ की संपत्ति अब दूसरी जांच एजेंसी के रडार पर भी आ चुकी है। जल्द ही इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भी तफ्तीश करने के लिए कोर्ट में शरण मिल सकता है। दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ओम राम मध्य प्रदेश में भी चिट फंड और ई-कॉमर्स के नाम पर काफी फर्जीवाड़े को अंजाम दे चुका है। तो 100 करोड़ की काली कमाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान पुलिस को इसकी तलाश थी, इसके बाद वो राजस्थान से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई लोगों के साथ इसने फर्जीवाड़ा किया है। बीएसएफ में पहले ये काम करता था, लेकिन शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ये दलदल में फंसता गया और लगातार लोगों से फर्जीवाड़ा करता रहा। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इस गिरफ्तारी को किया गया है और लगातार ओम राम से पूछताछ की जा रही है। तो शातिर अब तक 100 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दे चुका है। राजस्थान पुलिस ने इसके खिलाफ 46 मामले पहले से दर्ज किए थे और इसे देखते हुए लगातार राजस्थान पुलिस को भी इसकी तलाश थी और जब ये यहां से फरार हो गया तो इसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। 100 करोड़ की संपत्ति के फर्जीवाड़े का आरोप है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बाड़मेर में मिग 21 क्रैश हुआ। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। विंग कमांडर मोहित राणा भी शहीद हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले थे मोहित राणा और इसके साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल भी इस हादसे में शहीद हो गए। अद्वितीय बल जम्मू के रहने वाले थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों जाबाज पायलट की तस्वीरें हैं। जो लोग वहां पर उस दौरान मौजूद थे उनका कहना है कि 2 बार आबादी वाले क्षेत्र में उन्होंने गश्ती की और उसके बाद किसी सुनसान इलाके में ले जाकर मिग 21 को क्रैश करा दिया। तो लोगों की जान बचाने के लिए अपने जान को इन्होंने न्यौछावर कर दिया। ये दोनों जाबाज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर में मिग 21 क्रैश हुआ था और इसी हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। तो विंग कमांडर मोहित राणा हिमाचल प्रदेश के थे और इसके साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल भी शहीद हुए हैं जो जम्मू के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
तो बाड़मेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर MiG-21 गुरुवार रात को क्रैश हो गया। हादसे में दोनों ही पायलट शहीद हो गए। इस हादसे के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। हादसा कैसे हुआ है ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चल सकेगा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ये बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर किन कारणों से यह हादसा हुआ। लेकिन दुखद बात ये रही कि दोनों ही पायलट इस हादसे में शिकार हो गए। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाड़मेर से ये तस्वीरें हैं जहां पर MiG-21 क्रैश हुआ और हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं कि कब कब MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये पहली वारदात नहीं है ऐसी जब MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कई बार इस तरीके के वारदात सामने आ चुके हैं जब MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। तो 28 जुलाई 2022 को भी इसी तरह का हादसा हुआ था जहां पर 2 पायलट शहीद हुए हैं। 24 दिसंबर को भी इस तरीके की तस्वीर सामने आई थी जब 2021 की बात कर रहे हैं। जैसलमेर में इसी तरीके का हादसा देखने को मिला। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा इस हादसे में शहीद हुए थे। वहीं 25 अगस्त 2021 को बाड़मेर में इसी तरीके का हादसा देखने को मिला जहां पर MiG-21 हादसे का शिकार हुआ था और इसमें एक पायलट जख्मी हुए थे। और ग्राउंड जीरो से घटना को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रेमदान देथा। बाड़मेर की उत्तरलाई से ट्रेनी विमान MiG-21 2 पायलट के साथ में रात को उड़ान भरी थी। उसके कुछ ही समय बाद राडार से उसका कनेक्शन कट गया और फिलहाल मैं खड़ा हूं यहां पर जहां पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे की जगह पे मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाएंगे किस जगह पे हादसा हुआ। इस हादसे में दुखद बात यह है कि दोनों पायलट व को पायलट दोनों की दुखद निधन हो चुका है। दोनों शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। हमारे साथ में जिस घर के अंदर कुछ टुकड़े जो थे वो इस विमान के आके गिरे हैं वह भी है। उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का मंजर था जिस समय आपने इस हादसे को देखा। आप बताइए किस तरीके का मंजर था जिस समय आपने ये देखा था मंजर। हमने तो खाना खा के बैठे थे तब तक एकदम भड़का आवाज़ आई और आग जैसे दिखाई दिया। तब तक वो दूसरा भड़का बजते ही वो नीचे गिर गया घर के पास में और टुकड़े उछल गया आके गिरा घरों के पास में और घर के भी एक 2 रूम का पत्थर भी तोड़ा है। आग ने गिरे वो पत्थर कर दिया। आप लोगों को कितना भय उस समय लगा होगा कि अचानक ऊपर किस तरीके की स्थिति थी क्योंकि आग लगी होगी विमान जो ऊपर से निकला होगा उस समय किस तरीके की और आप लोग कितना अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आपके घर को उन दोनों पायलट जाबाजों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आपके परिवार को बचा दिया। वो पायलट ने खुद की जान का इतला दे के हम लोगों गाँव को पूरे को बचाया और हमारा घर भी बचाया। घर बचाने से वो दोनों शहीद हो गए। तो ये हमारे जिस घर के पास में ये हादसा हुआ है भीमडा गांव के आगे का ये ढाणी है इसरोल के पास में ईसराम का तला के पास में ये जो हादसा हुआ है और इस घर के जो लोग थे उनको बचाते हुए इन दोनों ही जाबाज पायलट थे उन्होंने शहादत दे दी। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। MiG-21 ट्रेनी विमान जो रात को उड़ान भरी थी उसके बाद में भीमडा के पास में इस जगह पे यहाँ पर क्रैश हो गया और इसमें दुखद दोनों जो जाबाज पायलट थे जिन्होंने आम आवाम की जान बचाते हुए अपने खुद की जान की परवाह नहीं की और शहादत दे दी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी वाहन से उनके शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं और इन दोनों जाबाजों के यहाँ से शव को लेके जाएगा। उसके बाद में उनका दोनों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद में उनके परिजनों के आवास तक सैन्य सम्मान के साथ में पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर।
और खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर शहर से सटे कुशाल मगरी महादेव कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने आधी रात को एक घर पर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों के इस हरकत से डरे परिवार के लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस वहां पहुंच पाती उससे पहले ही बदमाशों ने घर के दरवाजे, खिड़कियां और गाड़ी तोड़ डाली। बदमाशों के इस हंगामे का पूरा वीडियो घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जब परिवार वाले डर गए, सहम गए तो पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस पहुंच पाती इससे पहले बदमाश यहां तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। 27 तारीख को रात को 1:30 बजे कुछ 3-4 लोग आए मेरे घर पे, तोड़फोड़ की, गेट तोड़ दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। 10 मिनट तक ये संघर्ष चल रहा रहा। मैंने उनको गेट खोलने नहीं दिया, उन्होंने गेट तोड़ दिया तो भी मैंने वो संघर्ष किया। हमने कोतवाली में फ़ोन किया तो उनके डर से, गाड़ी आने के डर से वो लोग यहाँ से चले गए। इतने में गाड़ी आ गई और पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। और जयेश पवार डूंगरपुर से सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तो देखिए साफ है कि जो बदमाश है वो बिल्कुल बेखौफ है, लेकिन क्या पता चल पाया पुलिस को अभी कि कौन ये लोग थे, क्या मकसद था इनका? जी बिल्कुल, डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद है। डूंगरपुर शहर में आए दिन चोरियों की वारदातें हो रही हैं और पुलिस उसका खुलासा भी नहीं कर पा रही है। इसी का परिणाम है कि अब बदमाश जो है वो बेखौफ हो गए। बीती रात जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में कुशाल मगरी है, वहां पर महादेव कॉलोनी में बदमाशों ने इस तरीके की वारदात की है। 3 बदमाश रात को 1:30 बजे एक मकान पर गए और वहां पर उन्होंने मकान के बाहर तोड़फोड़ की, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और जो परिवार अंदर था उससे सदमे में आ गया। बदमाशों ने उनको जान से मारने की धमकियां भी दी और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस के आ जाने से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इधर मामले में पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और जो सीसीटीवी में जो बदमाश दिख रहे हैं और नामजद बदमाश है, जो रिपोर्ट के आधार पर उस हिसाब से पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जयेश, जैसा कि जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी गई है, कितना डर है पीड़ितों में और क्या सुरक्षा दी गई है उन्हें कि अगर बाद में ये बदमाश फिर से आते हैं तो किसी वारदात को अंजाम न दे सके? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही परिवार एक तरह से सदमे में है। पति पत्नी, बच्चा सो रहा था और पति पत्नी दोनों जाग रहे थे जब ये बदमाश उनके घर में घुसे। बदमाशों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने अंदर से दरवाजा पकड़ रखा था। एक दरवाजा तोड़ने में और एक खिड़की तोड़ने में बदमाश कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दंपति जो है उन्होंने अंदर से वो दरवाजा दबा रखा था। इस हिसाब से जो दंपति है वो अभी पूरी तरीके से सदमे में है, परिवार जो है। और पुलिस ने अभी हाल फिलहाल उनको जो है कांस्टेबल की सुरक्षा दे रखी है और बदमाशों अभी फरार चल रहे हैं। बदमाश जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उसके बाद ही उनको राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल जयेश, चलिए राहत की बात यह है कि कांस्टेबल को लगा दिया गया उनकी सुरक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। मुंबई में एक घर में 4 शव मिले हैं। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पति, पत्नी और 2 बच्चों के ये शव हैं। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। शिवाजी नगर वैगन वाड़ी इलाके की ये पूरी घटना है। घटना की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के एक घर में 4 शव बरामद किए गए हैं। क्या वजह रही इसके पीछे, आत्महत्या है या हत्या, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन प्राथमिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि यहां पर आत्महत्या की गई है। ये तस्वीरें आपको ब्लर दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंबई से सहयोगी अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या खबर मिल पा रही है, क्या वजह रही इसके पीछे? एक ही घर से 4 शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने तो ये कहा है कि आत्महत्या है, लेकिन क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? क्या कुछ जानकारी?
देखिए, अभी सिर्फ चूंकि ये कुछ ही देर पहले की घटना है और मुंबई का शिवाजी नगर बैगनवाड़ी इलाका है, वहां पर ये एक ही घर में 4 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस की टीम जो है स्पॉट पर पहुंची है और लोगों से पूछताछ जो है कर रही है। ये पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, शकील जलील खान, राबिया शकील खान, सरफराज शकील खान और आतिफा खान। ये चारों लोगों की लाश जो है मिली हुई है। अभी जो हमारे सामने जानकारी ये आ रही है कि पिता ने 2 बच्चों समेत पत्नी को पहले पॉइजन दिया और फिर खुद को फांसी लगा लिया। पुलिस ने मौके पे पहुंच के बॉडी को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस से हमारी फोन पे बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले तो ये सुसाइड का ही मामला जो है नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और अगर सुसाइड भी है तो क्या कारण थे वो पता नहीं है। तो पुलिस की एक टीम जो है घर में अभी मौजूद है और आसपास के लोगों से पूछताछ जो है कर रही है। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही ये कोई शख्स जो इनके घर में आया और देखा कि ये चारों लोग पड़े हुए हैं, उसके बाद जो है पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तो पुलिस लगातार छानबीन करे, लेकिन शुरुआती दौर में जो है ये सुसाइड का ही मामला लग रहा है। जी अमित, बिल्कुल, और जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात उदयपुर की, जहां हनी ट्रैप का मामला सामने आया है और इस बार हसीन जाल में फंसकर एक शारीरिक शिक्षक ने लाखों रुपए गंवा दिए। सवीना थाने में दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 22 जुलाई को पहले एक महिला ने व्हाट्सएप पर कॉल किया, बात की, 2-3 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर महिला उसे घर बुलाई और 25 जुलाई को महिला ने घर पर अकेली होने की बात कही तो शिक्षक उसके घर जाने के लिए राजी हो गया। घर पहुंचने के बाद अचानक 2 से 3 लोग आ गए और फिर महिला ने उसे बाथरूम में छिपने के लिए कहा। तभी उन लोगों ने से एक ने बाथरूम में पहुंचकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिक्षक का मोबाइल छीन लिया, शिक्षक का वीडियो भी बनाया और 20 लाख रुपयों की डिमांड की। धमकी देने लगे और शिक्षक के साथ उसके घर गए। जबरन 10-10 लाख के चेक लिए, साथ ही बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और हनी ट्रैप गैंग के सदस्य सलाखों के पीछे हैं। अभी इस मामले में ये अलग अलग रहने वाले हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ के रहने वाले हैं, तो इनके बारे में संबंधित थानों से रिकॉर्ड लिया जाएगा। तो अगर कोई भी चीज होगी तो सामने आ जाएगी। महिला का कांटेक्ट कैसे हुआ? शारीरिक शिक्षक से मोबाइल पर बातचीत हुई है इनकी, रैंडमली किसी कॉल से इन्होंने हेलो हाई करके भेजा, इन्होंने महिला ने कांटेक्ट की या फिर महिला को किसी ने नंबर अगर दिए हैं, ऐसी कोई बात प्लान करके किया है तो इस संबंध में अनुसंधान किया जाकर स्थिति और स्पष्ट की जाए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगने के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक नेताओं के अनुसार सरकार की मंशा इस बार भी 3rd ग्रेड अध्यापकों को लेकर सकारात्मक नजर नहीं आ रही। शिक्षकों ने इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। के राज के अंदर माननीय अशोक गहलोत हम आशा करते हैं कि जो कैंसर पीड़ित है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और आपस में जो पारस्परिक ट्रांसफर ये होने चाहिए। और हमने 17 मई को उग्र आंदोलन किया था जयपुर के अंदर। यदि अब समय पर हमारी नीति बनाकर ट्रांसफर नहीं किए तो हम वापस उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी उम्मीद और आशा थी, लेकिन अभी आज अखबार में देखा 20 साल से पीड़ित है मतलब, और पूरा उम्मीद थी कि इस सरकार से हमें पूरी आशा थी कि ये सरकार तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र करेगी ही। लेकिन आज जब अखबार में पढ़ा तो बहुत बड़ा झटका लगा।